मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। मेरे बच्चे, तुमको जानकर ताज्जुब होगा। किस्मत को हम ही लिखते हैं और लिखकर भूल जाते हैं, फिर वही फल हमको प्राप्त होता है। तुम आज भी अनगिनत उलझन में फंसे रहते हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हो। तुम्हारी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं है, इसीलिए तुम बार बार बेचैन हो उठते हो। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम ऐसा क्या करो जिससे परेशानियों में सुधार आ जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम प्रयास करना नहीं छोड़ रहे। तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। तुमने अपने जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, जिसे तुम हर हाल में पूरा करना चाहते हो। तुम हर रोज जब उठते हो तो तुम्हारी आंखों में बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपनी कड़ी मेहनत से उस सपनों को साकार करना चाहते हो। रोज नई योजनाएं बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम भी करते हो। तुम हर रोज यह कोशिश करते हो कि अपनी तकदीर को बदल सको, आज की अपनी परिस्थिति में बदलाव ला सको और अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सको। तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तुम कुछ देर आगे तो चलते हो, परंतु तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें वापस पीछे खींच लाती हैं और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डरते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने परिश्रम की तो तुम फिर तो उसे अधूरा ही छोड़ दोगे, और इस वजह से ही तुमने अपने आप पर यकीन करना छोड़ दिया है। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप परमात्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें अभी अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा है। भले ही तुम अपने कामों को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हो, मगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे लिए यह परिस्थितियां अवश्य बदलेगी। मेरे बच्चे, मुझ तक अपनी सारी बातें पहुंचाने के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप हर दिन सोने के पहले या सुबह पूजा के समय जरूर करना। मैं इस मंत्र के कारण अपने किसी भी बच्चे की परेशानी सुनने के लिए बाध्य हूँ। तुम आज भी चमत्कार पर विश्वास करते हो। आज भी इस बात पर यकीन करते हो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। विश्वास की कमी या अति विश्वास, ये दोनों ही नुकसानदायक हैं।
किसी काम की शुरुआत में सोच सकारात्मक रखें और खुद पर विश्वास करेंगे तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी मिल सकती है। जीवन से जुड़े किसी भी सपने को साकार करने या फिर बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए 3 चीजों कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सामान्य सूझबूझ की जरूरत होती है। जब इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना से परिष्कृत हो जाती हैं, तब ही संकल्प बन पाती हैं। उद्देश्य पूर्ति के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प अधिक प्रबल है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की जननी है। संकल्प वह इच्छा शक्ति है जो भयंकर व्यवधान और विकट परिस्थितियों के बीच भी सफलता की मंजिल तक पहुंचा देती है। जीवन में आप अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम की बदौलत किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। जीवन में अक्सर सुनहरे अवसर कड़ी परिश्रम के रूप में छिपे होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते हैं। जीवन में कठिन परिश्रम भले ही सफलता की गारंटी न माना जाए, लेकिन यह भी सच है कि इसके बगैर किसी का सफल होना भी नामुमकिन है। तुम्हारे इसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है। आज भले ही तुम्हारे जीवन में संघर्ष हैं, तुम अपने परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो करना चाहते हो। तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उस इमारत की नियुक्ति आज से ही रख रहे हो। मैंने तुम्हारे भाग्य में चमकना लिखा है। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक चुभेगी। तुम्हें ऊंचाइयों पर देख लोग अपनी करनी पर पछताएंगे कि क्यों उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वह तरसेंगे फिर से तुम्हारी दोस्ती करने के लिए, मगर व्यक्ति को बराबर का समय मिलता है अपनी करनी को सुधारने के लिए, और तुम्हें भी वह मौका मिलेगा। तुम उस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, यही तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इस संदेश को पूरी तरह से अपनाने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस मैजिकल मैसेज अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुमको सतर्क होना होगा। तुमको किसी भी अंधकारमय संगत से दूर रहना होगा। यही सही समय है। परम पिता परमेश्वर तुमको अपना अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हर एक दुश्मन का अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये भी बता दे। कुछ दिनों से मेरे कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हे पिता, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की है, पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे।
असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के अपराध करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है, वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी।